ज्यादा डिटेल में नहीं पूछना, हमें बस इतना समझना है कि अगर बोले किस प्रिंसिपल पे काम करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किस चीज पे बेस होता है, तो आप बोलोगे सर बेस्ड होता है एनर्जी की कंजर्वेशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एनर्जी की कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। निकल के आता है दैट जो कि हमारा रिजल्ट है वो है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक एक चीज को समझते हैं। यार देख, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये हमें क्या बोलता है कि सर जो डेल्टा क्यू है ना वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। सर एक बात बताओ, डेल्टा यू क्या होगा? तो डेल्टा यू होता है मेरे भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बात करते हैं सर डेल्टा डब्ल्यू क्या है? डेल्टा डब्ल्यू तुम बताओ क्या है? सर डेल्टा डब्ल्यू है चेंज इन वर्क डन। क्या है? चेंज इन वर्क डन। और जिसने भी ये बोला वो गलत है। अब डेल्टा डब्ल्यू लोग बोलते हैं चेंज इन वर्क डन है, बट एक्चुअल में ये चेंज इन वर्क डन होता ही नहीं है। डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट चेंज इन वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन बाय गैस। तो सर अगर आप बोल रहे हो डेल्टा डब्ल्यू ये वाली चीज ये चेंज इन वर्क डन नहीं है तो क्या है? तो ये वर्क डन बाय गैस है भाई। अच्छा सर अगर ये वर्क डन बाय गैस है तो इसको डेल्टा डब्ल्यू की जगह वर्क डन बाय गैस ऐसे क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा अब वो मैं नहीं जानता, वो किताबों वालों की मर्जी है भाई, जिसने ये इक्वेशन बनाई उससे जाके पूछना, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू का मतलब ये नहीं है कि चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन नहीं है डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन बाय गैस। वर्क डन सर डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू है हीट। ये हीट है, हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर रिलीज, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ये हीट रिलीज भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, या फिर बोला जाए हीट गिवन भी हो सकता है, ये हीट टेकन भी हो सकता है। बातें तो खैर सेम ही निकल के आती हैं। सर ये चीज थोड़ा एलोबरेट करो, ये चीज थोड़ा समझाओ। मैंने कहा गौर से समझना। अगर तू ये चेंज इन हीट है, ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, हीट टेकन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हीट गिवन हीट रिलीज कुछ भी हो सकता है बेसिकली। अब इसका मतलब समझना, अगर मान लो मैंने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम पे हीट बढ़ गई, पहले हीट कम थी, आपने हीट एक्स्ट्रा दी तो हीट अब बढ़ गई, तो इसका मतलब चेंज इन हीट पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा उस केस में हीट गिवन या फिर हीट एब्जॉर्ब।